आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये कहानी है फ्लाइट NC-16-002 की। एक ऐसा प्लेन जो पूरे 9 सालों के लिए दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया और अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है एक खास तारीख से, 27 दिसंबर 1948। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक हवाई जहाज बस यूं ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। यही वो सवाल है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसने मशहूर या यूं कहें कि बदनाम बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियों को और हवा दे दी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक रूटीन फ्लाइट जो आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाली थी। तो फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था, चलिए देखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन 8,300 फीट की ऊंचाई पर था। तभी कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने एक छोटी सी मामूली सी तकनीकी समस्या रिपोर्ट की और बस यही उनकी आखिरी आवाज थी जो किसी ने सुनी। ठीक 10 सेकंड बाद प्लेन रडार से गायब हो गया, जैसे जैसे किसी रहस्यमयी तूफान ने उसे निगल लिया हो। लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी छोटी मोटी तकनीकी खराबी से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के एक जबरदस्त भयानक बवंडर में फंस गया। एक ऐसा तूफान जिसका कोई अंदाजा नहीं था। देखते ही देखते सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद पड़ गए और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो प्लेन सीधा एक बहुत बड़े विशालकाय पेड़ से जा टकराया और उसकी टहनियों ने प्लेन को एक जाल की तरह पकड़ लिया और इस तरह सबकी जान बच गई। और ये बात सच में दिमाग को चकरा देती है। इतनी भयंकर क्रैश लैंडिंग के बाद भी प्लेन में मौजूद हर एक इंसान, पूरे के पूरे 134 लोग उस वक्त जिंदा थे। एक भी जान नहीं गई। लेकिन देखिए, क्रैश में बच जाना एक बात है और उस अनजान वीरान द्वीप पर जिंदा रहना, वो एक बिल्कुल अलग ही जंग थी। और ये जंग उसी पल से शुरू हो गई। अब इतनी अफरा तफरी के बीच इंसान की फितरत होती है व्यवस्था बनाना। तो कैप्टन मिलर और एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने कमान संभाली। उन्होंने फौरन बचे हुए लोगों को ऑर्गेनाइज किया, घायलों का इलाज शुरू हुआ, काम करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं और प्लेन का जो टूटा फूटा मलबा था वही उनका पहला घर बन गया। पर उस द्वीप पर पहली दुखद घटना घटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खाने की तलाश में एक आदमी ने कोई अनजान फल खा लिया और उसकी मौत हो गई। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी, एक चेतावनी कि उनका ये नया घर कितना कितना खतरनाक था। और यहीं से जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे लेकर पहली बार झगड़े की चिंगारी भड़की। लेकिन इसी निराशा के माहौल में उम्मीद की एक किरण भी जली। इंसानी दिमाग की एक शानदार मिसाल। एक टीनेजर लड़का था जिसे साइंस में दिलचस्पी थी। उसने अपने चश्मे के लेंस का इस्तेमाल करके आग जला दी। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी। आग मतलब गर्माहट, आग मतलब जंगली जानवरों से सुरक्षा, और आग मतलब पका हुआ खाना। उस वीराने में सभ्यता का एक छोटा सा टुकड़ा। 10 दिन बीत गए, कोई मदद नहीं आई। अब लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। 5 हताश लोगों ने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद आजमाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी नाव बनाई और समुंदर में निकल पड़े, लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखे। इस घटना ने बचे हुए लोगों का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो कितने अकेले और कितने बेबस हैं। और इसके बाद शुरू हुआ एक बहुत लंबा इंतजार। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सोचिए, 1.5 साल बाद उस द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ। नई उम्मीद का एक छोटा सा इशारा। 2 साल तक सबने मिलकर अपनी पूरी ताकत एक बड़ी नाव बनाने में लगा दी। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा प्लान था, यहां से निकलने का। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों का समाज टूटने लगा। 5वें साल तक तो वो 2 गुटों में बंट चुके थे। एक वो जो अब भी भागने की उम्मीद पाले हुए थे, और दूसरे वो जिन्होंने मान लिया था कि यही द्वीप उनकी किस्मत है। और फिर 8वें साल में एक भयानक तूफान आया और उसने उनकी बसाई हुई पूरी बस्ती तबाह कर दी। सब कुछ खत्म। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो उन बचे हुए लोगों के लिए सबसे मुश्किल और अंधेरा दौर था। एक ऐसी नाकामी जिसने उनके छोटे से समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी सबसे बड़ी त्राजेडी थी उनकी वो बड़ी नाव जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई थी। महीनों की मशक्कत के बाद उन्होंने 25 लोगों को मदद की तलाश में भेजा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफान ने उस नाव को पलट दिया।
इस हादसे में 16 और लोगों की जान चली गई और इस एक घटना ने उनकी बची खुची हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। और यहीं से वो बंटवारा साफ दिखने लगा जिसने उनके समाज को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तरफ थे कैप्टन मिलर, जिनका मानना था कि हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। और दूसरी तरफ थे वो लोग जो अब पूरी तरह हार मान चुके थे। उनका कहना था कि ये द्वीप ही हमारी किस्मत है और यहां से भागने की हर कोशिश मौत को दावत देने जैसा है। खाने की तलाश में एक दिन एक खोजी टीम को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें किसी पुरानी अनजानी सभ्यता के खंडहर मिले और पास के एक गुफा में एक इंसान का कंकाल। तब उन्हें ये डरावनी सच्चाई पता चली कि वो इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। सोचिए, ये जानकर उनके दिल में कैसा खौफ बैठा होगा। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां दो भयानक कुदरती आफतें आईं और अजीब बात यह है कि यही आफतें उनके बचने का रास्ता भी बनी। 8 साल की मुश्किलों के बाद बीमारी से, हादसों से और नाउम्मीदी से बचे हुए लोगों की गिनती अब सिर्फ 82 रह गई थी। करीब 1 दशक के संघर्ष की ये एक बहुत भारी कीमत थी। 8वें साल में तो जैसे कुदरत ने भी उन पर कहर बरपा दिया। उन्हें एक के बाद एक 2 झटके लगे। पहले एक जबरदस्त चक्रवात आया जिसने उनकी बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया, और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक भयानक भूकंप। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने भी उनके खिलाफ जंग छेड़ दी हो। लेकिन इसी तबाही में से एक चमत्कार निकला। उस भूकंप ने प्लेन के मलबे को जोर से हिलाया और उसके नीचे दबा हुआ रेडियो बाहर निकल आया। आर्थर वेस नाम के एक इंजीनियर ने फटाफट टूटे हुए तारों को जोड़ा और ठीक उसी वक्त एक अजीब घटना हुई। एक बहुत ही दुर्लभ सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वाला ने धरती के वायुमंडल को हिट किया, जिससे रेडियो सिग्नल बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और 9 साल में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जली। कांपती हुई आवाज में आर्थर ने वो कॉल की जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहां से शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे इमोशनल हिस्सा, बचाव और एक ऐसी दुनिया में वापसी जिसने उन्हें कब का मरा हुआ मान लिया था। एक सुबह उन्हें दूर आसमान और समंदर जहां मिलते हैं वहां एक छोटा सा धब्बा दिखा। वो एक अमेरिकी नेवी का जहाज था। बस उस जहाज को देखते ही 9 साल का दबा हुआ दर्द, तकलीफ, डर, इंतजार सब कुछ आंसुओं के सैलाब में बह निकला। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। वो बच गए थे। उनकी वापसी की खबर ने तो जैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो परिवार जो सारी उम्मीदें खो चुके थे, अपने लोगों से दोबारा मिल रहे थे। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की एक ऐसी कहानी बन गई जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। बाद में 1958 में इस पर एक मशहूर किताब भी लिखी गई जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इंसान की हिम्मत टूटने से पहले या फिर कोई चमत्कार कर दिखाने से पहले आखिर कितना कुछ सह सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी सबसे घने अंधेरे को कैसे चीर सकती है।